3, 2, 1, 0। इसरो की विजय गाथा। अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भारत का अब तक का सफर काबिले तारीफ है। एक समय ऐसा था जब भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के पास संसाधनों की कमी की वजह से रॉकेटों को बैलगाड़ी साइकिल से प्रक्षेपण स्थल तक ले जाया गया था। लेकिन समय के हिसाब से भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिकों की मेहनत की वजह से भारत आज इस क्षेत्र में नए नए आयाम को छू रहा है। भारतीय विज्ञान में भारत की चमत्कारिक उपलब्धियों पर एक नजर देखते हैं। ऐसे शुरू हुआ सफर। डॉक्टर साराभाई ने 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना की थी, जिसे साइकिल पर लादकर केरल के थुम्बा गांव में स्थित प्रक्षेपण स्थल पर लाया गया था। भारत ने पहले रॉकेट के लिए नारियल के पेड़ों की लॉन्चिंग पैड बनाया था। समुद्र किनारे खड़े नारियल के पेड़ों पर इस रॉकेट को बांधा गया था और फिर सभी वैज्ञानिकों ने मिलकर इसे लॉन्च किया। इस मिशन का दूसरा रॉकेट काफी बड़ा और भारी था, जिसे बैलगाड़ी के सहारे प्रक्षेपण स्थल तक ले जाया गया। नहीं था दफ्तर। हमारे वैज्ञानिकों के पास अपना दफ्तर नहीं था। वे कैथोलिक चर्च सेंट मैरी मुख्य कार्यालय में बैठकर अपनी सारी प्लानिंग करते थे। भारत का पहला अंतरिक्ष यान आर्यभट्ट, जिसे 1975 में छोड़ा गया था। आर्यभट्ट अंतरिक्ष यान, जिसका नाम प्रसिद्ध भारतीय खगोल वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया था, देश का पहला उपग्रह था। यह भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रमों में एक मील का पत्थर साबित हुआ। यह पूरी तरह स्वदेशी था और 1975 में सोवियत संघ की मदद से इसे लॉन्च किया गया था। SLV-3, जिसे 1980 में लॉन्च किया गया था। भारतीय वैज्ञानिकों ने पहला स्वदेशी लॉन्चिंग व्हीकल SLV-3 तैयार किया। इसे 18 जुलाई 1980 को रोहिणी सैटेलाइट को प्रक्षेपण के तौर पर लॉन्च किया गया था। इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम इनसैट के नाम से लोकप्रिय यह सैटेलाइट सिस्टम उपग्रहों की एक सीरीज जो दक्षिण एशियाई क्षेत्र में संचार और प्रसारण की सुविधा प्रदान करता है। यह सीरीज का पहला उपग्रह 1983 में कक्षा में स्थापित किया गया था, जिसके बाद भारत में टेलीविजन, रेडियो प्रसारण, दूरसंचार और मौसम क्षेत्रों में एक क्रांति की शुरुआत हुई। इनसैट कार्यक्रम के दौरान अंतरिक्ष में भेजे गए 24 उपग्रहों में से 11 अभी भी सक्रिय हैं। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 1990 से इसके निर्माण का काम शुरू हुआ। PSLV ने 1993 में अपना पहला मिशन पूरा किया। अगले 20 वर्षों के लिए इसने चंद्रयान और मंगलयान जैसे ऐतिहासिक मिशनों के लिए विभिन्न उपग्रहों को लॉन्च किया। PSLV एक लॉन्च सेवा प्रदाता के रूप में विभिन्न संगठनों के बीच पसंदीदा है और 19 देशों के लिए 40 से अधिक उपग्रहों को लॉन्च कर चुका है। चंद्रयान 1 यह चंद्रमा पर भेजे जाने वाला पहला भारतीय अंतरिक्ष यान था। इस मानव रहित अंतरिक्ष यान को 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। 8 नवंबर 2008 को यह यान चंद्रमा पर पहुंच गया था। इसने चंद्रमा की कक्षा में 312 दिन बिताए थे। इसने चंद्रमा पर भारत का झंडा भी फहराया। सितंबर 2009 में नासा ने ऐलान किया था कि चंद्रयान 1 के डाटा को चंद्रमा पर बर्फ होने का सबूत मिला है। यह मिशन 2 साल का था, लेकिन उसमें खराबी आने के कारण मिशन 1 साल में ही समाप्त हो गया। इस परियोजना के लिए अनुमानित लागत 386 करोड़ रुपए थी। मंगलयान। भारत ने 5 नवंबर 2013 को मंगल ग्रह के लिए अपना मंगलयान लॉन्च किया था। 24 सितंबर 2014 को इस यान ने मंगल की कक्षा में पहुंचकर इतिहास रच दिया था। इसके साथ मंगल की कक्षा में पहुंचने वाला भारत पहला एशियाई देश और पहले प्रयास में पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन गया था। इसरो ने इस मानव रहित सैटेलाइट को मार्स ऑर्बिटर मिशन नाम दिया। इस निर्माण भारतीय वैज्ञानिकों ने किया और इसे भारत की धरती से भारतीय रॉकेट के जरिए अंतरिक्ष में भेजा गया। इस अभियान पर 450 करोड़ रुपए का खर्च आया। एक साथ भेजे 104 सैटेलाइट। इसरो ने 15 फरवरी 2017 को एक साथ 104 सैटेलाइट को लॉन्च करके नया रिकॉर्ड बनाया था। इससे पहले किसी ने एक अभियान में सबसे ज्यादा उपग्रह भेजने का विश्व रिकॉर्ड रूस के नाम था। इसने 2014 में एक अभियान में 37 उपग्रह को भेजने का काम किया था। इस अभियान में भेजे गए 104 सैटेलाइट में से 3 भारत के थे, जबकि 101 इजराइल, कजाकिस्तान, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड और अमेरिका के थे। चंद्रयान 2 2019 में भारत ने चंद्रमा पर भेजने के लिए एक और अंतरिक्ष यान तैयार किया। यह चंद्रमा पर जाने वाला दूसरा अंतरिक्ष यान था। इस मानव रहित अंतरिक्ष यान को 15 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था, लेकिन यह चंद्रमा पर पहुंचकर लैंडिंग से पहले ही इसका संपर्क टूट गया और यह लापता हो गया। लेकिन इसके बाद भी इसरो ने हार नहीं मानी और यह विश्व का सबसे कम लागत में भेजा जाने वाला एक अंतरिक्ष यान बन गया। इस मिशन की कुल लागत मात्र 978 करोड़ थी।
तो कैसा लगा आपको यह वीडियो? इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसी तरह हम स्पेस सीरीज़ के कुछ नए और वीडियो लेकर आने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को पसंद करते हैं और इस सीरीज़ के और वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।